हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टर्निंग पॉइंट। सो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसी के साथ में इस सेशन को लाइक भी कर दीजिए। इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आप लोग को डिस्कस करने वाला हूँ टॉप 10 गेट प्रिपरेशन टिप्स। तो फटाफट हम लोग टिप्स के ऊपर आते हैं कि कौन सी ऐसी 10 प्रिपरेशन टिप्स हैं जो आप लोगों को करना चाहिए, या उस तरीके से अगर आप लोग प्रिपरेशन करते हैं देन डेफिनेटली यू विल गेट ए टॉप रैंक इन गेट एग्जामिनेशन। तो उसके बारे में मैं आपसे यहाँ पे बात करूंगा। बिफोर दैट सबसे पहले दैट वुड बी माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जो बच्चे मुझे जानते हैं वो तो पता है उन्हें मेरे बारे में, बट जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देखें। सो दैट इज माई शॉर्ट इंट्रोडक्शन। इसको आप एक बार देखिएगा। नाउ द फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम गेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो पहला पॉइंट होता है यू शुड अंडरस्टैंड द सिलेबस। आपको सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बार क्या होता है, व्हाट यू आर थिंकिंग दैट कि नहीं मेरे को डीबीएमएस सब्जेक्ट है, ठीक है। सिलेबस का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि व्हाट आर द टॉपिक्स दैट यू नीड टू डिस्कस फॉर द गेट। डेफिनेटली ये तो आप लोगों को पता होगा ही कि कौन से 10 या 12 सब्जेक्ट या जो सेक्शंस में डिवीजन किया हुआ है वो डिवीजन सभी को पता होता है। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द सिलेबस। सिलेबस मीन्स व्हाट? इनसाइड दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एग्जैक्टली आई नीड टू स्टडी। मेरे को क्या पढ़ना है, मेरे को कितना पढ़ना है। क्योंकि देखिए, अगर हम बात करें सब्जेक्ट के नॉलेज की या सब्जेक्ट के डेप्थ की, तो वो डेप्थ कोई काउंट नहीं कर सकता। ना मैं काउंट कर सकता हूं, ना आप काउंट कर सकते हो, और ना यहां कोई काउंट कर सकते हैं। हम एक सब्जेक्ट में अनलिमिटेड लेवल तक जा सकते हैं, अनलिमिटेड पढ़ाई तक कर सकते हैं, बट हमें अनलिमिटेड पढ़ाई करनी है फॉर द गेट एग्जामिनेशन। मतलब गेट का सिलेबस क्या है, उसमें कौन से टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, उन पे कौन से सब टॉपिक्स के ऊपर फोकस किया जाता है, आपको उन चीजों को ज्यादा एम्फेसाइज करना चाहिए रादर देन कि एक बुक उठा के और सारी चीजें पढ़ने से, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्ट का नॉलेज लेना है वो अलग बात है, बट गेट एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या करना है, कौन से टॉपिक्स पे फोकस करना है, ये सारी चीजें आप लोग को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप लोगों को ये करना है। आप लोग अपने कमेंट्स भी देके बता सकते हैं अगर आपको कुछ और रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। सो यू कैन पोस्ट योर कमेंट, है ना। आप कमेंट पोस्ट कर दीजिएगा, आई विल रिप्लाई ओवर दैट। और इफ यू नीड एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द एनी ऑफ द पॉइंट फर्दर मोर, आई विल गिव यू, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है क्रिएट अ स्टडी प्लान। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आफ्टर द सिलेबस एनालिसिस। सबसे पहला काम है सिलेबस एनालिसिस। मतलब डीबीएमएस में क्या पढ़ना है, डेटा स्ट्रक्चर में क्या पढ़ना है, एल्गोरिथम में क्या पढ़ना है, वो कर दिया। उसके बाद यू नीड टू मेक अ स्टडी प्लान। पहले कौन सा सब्जेक्ट में पढ़ूं, सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट में स्टार्ट करूं, ठीक है। तो हमेशा आपको जब भी किसी भी प्रिपरेशन, किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो डोंट स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जो कि बहुत आपका वीक है। आपको सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए जो आपका स्ट्रांग है या जो सब्जेक्ट ईजी है ना। सो यू शुड स्टार्ट विद दैट सब्जेक्ट, या जो हमें ईजी लगता है। हो सकता है कि मेरा ईजी लेवल अलग हो, आपका ईजी लेवल अलग हो, सभी का अलग अलग हो सकता है। तो यू नीड टू मेक अ प्रॉपर स्टडी प्लान। एक प्रॉपर स्टडी प्लान आप लोगों को बनाना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉपर स्टडी प्लान बहुत जरूरी है अगर आप प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो। थर्ड, क्वालिटी स्टडी मटेरियल शुड बी, है ना। क्योंकि जब प्रिपरेशन करते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हमें क्वालिटी कंटेंट नहीं मिल पाता। तो क्वालिटी कंटेंट के साथ में आपको प्रिपरेशन करना है। मतलब आपने अगर सपोज कुछ टॉपिक या सब टॉपिक को देखा, पढ़ा, तो बट ऑब्वियस है ना, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमसे सॉल्व होने चाहिए। अगर वो हमसे सॉल्व हो रहे हैं मतलब कि हमारा जो कंटेंट है, जो हमने पढ़ा है, वो एक क्वालिटी कंटेंट है। तो क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी स्टडी मटेरियल के साथ हम लोगों को प्रिपरेशन करनी चाहिए। आफ्टर दैट जो फोर्थ पॉइंट है, यू शुड सॉल्व ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को सॉल्व करना ही चाहिए, ठीक है। मतलब बिना पीवाईक्यू क्वेश्चंस के अगर आप लोग कोई भी एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो इसका मतलब इट इज काइंड ऑफ कि हम सिंपल सा, अगर मान लो कि आप युद्ध में जा रहे हो, ठीक है, और आपको यही नहीं पता कि जो आपके सामने जो सेना खड़ी हुई है उसके वीक पॉइंट्स क्या है, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तो आप कैसे उससे जीत पाएंगे, ठीक है। तो वो करने के लिए क्या, सिंपली इट इज काइंड ऑफ बैटल। मान लीजिए कि गेट एग्जामिनेशन एक युद्ध है, जिस युद्ध पे हम लोग जा रहे हैं, तो हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
कैसे क्वेश्चंस किए जाते हैं, किस तरीके से उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। तो प्रीवियस एनालिसिस, प्रीवियस क्वेश्चंस अगर हम लोग के सारे सॉल्व होंगे देन डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन क्यों नहीं बनेगा। अगर मुझसे पिछले 25 साल के क्वेश्चंस आराम से बनते हैं, पिछले 30 साल के क्वेश्चन सॉल्व करने में मेरे को कभी कोई दिक्कत आती नहीं है, तो 31st ईयर का क्वेश्चन क्यों सॉल्व नहीं होगा, 101% सॉल्व होगा। तो यू शुड फोकस ओवर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आल्सो ना। तो सारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करने चाहिए, रटना नहीं है, सॉल्व करना है। आफ्टर दैट व्हाट टू डू, यू नीड टू गिव द मॉक टेस्ट। सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अभी आपको मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट का मतलब क्या हुआ कि फुल लेंथ टेस्ट भी आपको देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी आपको देने हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको देने हैं। जब आप स्टडी आपकी कर रहे हैं, जब प्लान बना रहे हैं, तो उस प्लान में जब आप सब्जेक्ट्स को कवर अप करते हैं तो उनमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट को जरूर डालिए, ठीक है। उसके साथ में अगर आप लोग वहां पे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उस प्रिपरेशन के टाइम पे अगर आप लोग सपोज टू बी व्हाट वी कैन से कि सब्जेक्ट फिनिश हो गया है, तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट को वहां पे जरूर करिए। तो इस तरीके से जब भी आपको मॉक टेस्ट देने हैं, उनका आपका प्रॉपर जो स्टडी प्लान अप है, उस स्टडी प्लान अप के अंदर इन सभी चीजों को मेंशन करके आप लोगों को चलना चाहिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या होता है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है गेट एग्जामिनेशन के अंदर पेपर देते टाइम, क्योंकि हमें नॉलेज होता है लेकिन प्रैक्टिस नहीं होती। और लेक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे, आई एम हैविंग अ 12+ ईयर ऑफ गेट टीचिंग एक्सपीरियंस, मैंने इतने बच्चों को देखा है जो बहुत अच्छा नॉलेज था बट एट द एंड पेपर देके आते थे और मुझसे कहते थे कि सर प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ी प्रैक्टिस की होती तो हमारे मार्क्स 10-20 और ज़्यादा आ जाते। और 10-20 मार्क्स ज़्यादा आने का मतलब पता है आपको, 70 मार्क्स है और एक 50 मार्क्स है। 50 मार्क्स में IIT नहीं मिलेगा, 70 मार्क्स में आपको ISC भी मिल जाएगा। तो ये डिफरेंस आ जाता है। देन 6th, यू नीड टू मेक अ शॉर्ट नोट्स एंड फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कोई ऐसा मंत्र नहीं होता कि जो याद करने से गेट क्रेक हो जाती है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मूला आप अपने खुद के बनाएं। ये कैसे बनेंगे, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप प्रिपरेशन करेंगे, तो कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होता जाएगा। फैकल्टी आपको पढ़ा रहा है, मैंने आज से आपको DBMS पढ़ाया, मैं डेटा स्ट्रक्चर आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं C प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूँ, मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि मैं टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अदर फैकल्टीज भी पढ़ा रही है, अजय दास सर पढ़ा रहे हैं, प्रीतेश सकलेचा सर पढ़ा रहे हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स के जो आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, उसी प्रिपरेशन के टाइम पे आप शॉर्ट नोट्स बनाते जाएं, उनके फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट लिखते जाएं, तो ये रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, वी कैन रिवाइज और बहुत अच्छे से आपके शॉर्ट नोट्स और ये सारी चीजें बन जाएंगी। नेक्स्ट, फोकस ऑन योर वीक एरियाज। अभी बहुत टाइम है, अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी 6 मंथ है, ठीक है। मतलब मैं इस टाइम को बहुत कम भी नहीं कहता हूं, मैं इस टाइम को बोल रहा हूं कि अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 6 मंथ है। तो अगर 6 मंथ आप लोगों के पास में है बेटा, तो इस टाइम के लिए आपको आपके वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि आपका जो वीक एरिया है, ठीक है, आप अगर उसको छोड़ते जाएंगे तो हर सब्जेक्ट में आपको 1 या 2 टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो टफ लगेंगे। कोई भी सब्जेक्ट पूरा इजी लगने का सवाल ही नहीं होता। कोई टॉपिक तो ऐसा होगा जो आपको टफ लगेगा। अब क्या हुआ, आपने DBMS में गए, आपको टपल रिलेशन कैलकुलस टफ लगने लगा, आपने छोड़ दिया। आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में गए, आपको मैथमेटिकल इंडक्शन प्रेडिकेट कैलकुलस टफ लगने लगा, जनरेटिंग फंक्शन टफ लगने लगा, आपने छोड़ दिया, ठीक है। आप हर सब्जेक्ट, कोई भी आप एक सब्जेक्ट को उठा लेंगे, डेटा स्ट्रक्चर्स में गए, आपको डायनामिक प्रोग्रामिंग, एल्गोरिथम में डायनामिक प्रोग्रामिंग टफ लगने लगी, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर्स में ट्री या ग्राफ टफ लगने लगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप टफ चीज़ों को छोड़ते जाएंगे तो फिर व्हाट विल हैपन, देयर इज अ 100 मार्क्स पेपर, आप 30 मार्क्स लेके आ गए, 40 मार्क्स लेके आ गए, क्वालिफाइंग मार्क्स लेके आने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सो यू शुड रिमेंबर दैट पॉइंट, यू नीड टू फोकस ऑन योर वीक एरियाज एंड यू नीड टू स्ट्रॉन्ग योर वीक एरिया। तो आपको अपने वीक एरिया को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है टाइम मैनेजमेंट का। टाइम मैनेजमेंट से मतलब क्या है, जो 3 आवर्स है, ये आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टाइम मैनेजमेंट इज व्हाट इज अबाउट द एग्जामिनेशन। जब 3 घंटे का आपका पेपर होता है, यू नीड टू सॉल्व द 65 क्वेश्चंस, तो अप्रॉक्सीमेटली एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको 3 मिनट मिल रहा है, ठीक है। तो आपको उन 3 मिनट में उस क्वेश्चन को सिर्फ सॉल्व ही नहीं करना है, एक्यूरेटली सॉल्व भी करना है। तो एक्यूरेसी एंड उसी के साथ में टाइम, ये दोनों का मैनेजमेंट आप लोगों को करना होगा। तो उसकी प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है, इसीलिए हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, इसीलिए हम लोग टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं, इसीलिए हम लोग सब्जेक्ट वाइज टेस्ट देते हैं। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे।
नाइन्थ, स्टे हेल्थी एंड टेक ब्रेक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमें हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। पढ़ाई का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है कि हम हमारे हेल्थ के बारे में ध्यान ना रखें, क्योंकि कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ। तो हेल्थ पे फोकस बहुत ज़्यादा करना है। यू नीड टू टेक अ ब्रेक। अब ये टेक अ ब्रेक का मतलब ये नहीं कि आज पढ़ा, अब 10 दिन नहीं पढ़ा, 11वें दिन पढ़ा, सर ने बोला था कि ब्रेक लेना था, मैंने 10 दिन का ब्रेक ले लिया। इज नॉट लाइक दैट। कहने का मतलब ये है कि अगर आप दिन में 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है। अगर कंटिन्यूसली आप 8-10 घंटे पढ़ते जाएंगे ना, ब्रेक डाउन हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप 1-2 घंटे पढ़ेंगे, उसके बाद फिर सिर्फ आप पढ़ रहे हैं, समझ कुछ नहीं पा रहे हैं। फिर इसीलिए तो बहुत बार होता है, आप कहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं, हम चीज़ें भूल जाते हैं, पढ़ते हैं चीज़ें भूल जाते हैं, इसीलिए भूल जाते हो ना। तो यू नीड टू टेक अ ब्रेक ऑल्सो। आपको ब्रेक्स भी लेने हैं बीच बीच में, ठीक है। तो आप ब्रेक लीजिएगा, स्टे हेल्दी एंड टेक अ ब्रेक। ब्रेक लेने का मतलब 1 आवर की प्रिपरेशन की, 10-15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 आवर का प्रिपरेशन किया, फिर 10-15 मिनट का ब्रेक लिया। अगर हमें लग रहा है कि नहीं अभी फोकस अच्छा बन रहा है ना, आई कैन गो अप टू 2 आवर्स, मैं 2 घंटे तक जा सकता है। कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है कि कुछ बच्चों को 3-3 घंटे तक कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर लेते हैं, बट हमें हमारे माइंड पे मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। आपको लग रहा है कि नहीं मैं 1 आवर पढ़ सकता हूं, उसके बाद मेरे को 10-15 मिनट का ब्रेक लगता है, देन आई कैन अगेन कंटिन्यू माई स्टडी, ठीक है। तो आप वैसा करिए। आपको लगता है मैं 2 घंटे तक पढ़ सकता हूं, उसके बाद मेरे को 15 मिनट का ब्रेक चाहिए, देन आई कैन स्टार्ट द स्टडी। तो हमें बर्डन नहीं लेना है, हमें इंजॉय करना है। जब आप टीचिंग, आप जब भी पढ़ाई को, स्टडी को इंजॉय करने लगेंगे, जैसे कि हम कहते हैं ना कि अगर कोई टीचर टीचिंग को एंजॉय करता है तो वो बेस्ट वे में आपको पढ़ाता है। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को, स्टडी को एंजॉय करता है तो वो सबसे बेस्ट स्टूडेंट बनता है, ठीक है। और डेफिनेटली बेस्ट स्टूडेंट है, देन यू कैन अचीव योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाएंगे। नाउ द 10th पॉइंट इज स्टे पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि जर्नी 1 या 2 दिन की नहीं होती है। अभी 24 की बात करें तो 6 मंथ की जर्नी है। 25 की बात करें, क्योंकि बच्चे 25 के लिए प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिए, 26 के लिए प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट कर दिए। तो थ्रू आउट दैट योर टेन्योर यू नीड टू कॉन्फिडेंट, यू नीड टू पॉजिटिव, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, पॉजिटिव आप होने चाहिए, और ये दोनों चीज़ें आप में रहेंगी अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे। आपको अपनी, मैं हमेशा कहता हूँ कि अपनी स्टडी में आपको कंसिस्टेंट रहना है। आप 2 घंटे रोज ना पढ़ें, या आप ऐसा कर रहे हैं कि सर हफ्ते में 7 डेज होते हैं, मैं 3 दिन सर 4-4 घंटे पढ़ता हूँ, 4 दिन मैं कुछ नहीं पढ़ता, तो उससे अच्छा है कि आप 2-2 घंटे रोज पढ़ें, 1-1 घंटा रोज पढ़ें, लेकिन कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन करें। सो दिस 10 पॉइंट्स डेफिनेटली चेंज योर लाइफ। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं ये 10 पॉइंट्स, अगर आपने इन 10 पॉइंट्स के ऊपर अच्छे से फोकस करते हुए। सो अगर सेशन पसंद आया हो और सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर दिस सेशन ऑल्सो एंड सब्सक्राइब दी चैनल। टर्निंग पॉइंट का एप्लीकेशन अगर आप लोगों ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टर्निंग पॉइंट एप्लीकेशन की लिंक दी हुई है, एक बार उसको डाउनलोड जरूर करिएगा। चैनल एप्लीकेशन पे जितने भी सेशंस हैं उनको एक बार एक्सप्लोर करिएगा। सो आप पाएंगे कि बेहतर क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। स्टिल अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन, कहीं पे भी कोई भी दिक्कत आती है, आप मेरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। यू कैन सेंड मी अ व्हाट्सएप मैसेज ऑन दिस नंबर, आई विल रिप्लाई यू एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच।